सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर ओडीओपी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य निर्यात पुरस्कार दे रहे हैं। ओडीओपी के तहत जो प्रोडक्ट्स बनाए गए और जिनका निर्यात राज्य से बाहर किया गया, उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले करते हैं कि अपने उत्पादक निर्माताओं को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार एमएसएमई एवं निर्यात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आज यहां पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी एमएसएमई उद्यमी, निर्यातकगण और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए प्रदेश के सभी हमारे हस्तशिल्पी, कारीगर और उपस्थित भाइयों बहनों, आज के समारोह में जब प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हम इस वर्ष का उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों, उत्कृष्ट निर्यातकों और प्रदेश की परंपरागत बुनकरों की उस परंपरा को जहां पर कभी एक जुलाहे ने एक अनाथ बच्चे को पालन पोषण किया था और वही एक सिद्ध संत कबीर के रूप में जग विख्यात हुआ था, संत कबीर पुरस्कार से प्रदेश के 51 बुनकरों को आज सम्मानित करने का एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे प्रदेश भर में प्रदेश की परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश सरकार ने 2019 में इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, ऐसे 75,000 कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देने के उपरांत आज टूल किट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 600 हस्तशिल्पियों को यहां पर, कारीगरों को आज यहां पर टूल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और प्रफुल्लित होने वाला क्षण है जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की उनके संकल्प को एक गति देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आने के उपरांत उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर मार्च 17 में हमने कार्यभार संभाला था और 24 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया था, उस अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की थी
और दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर 2019 में 24 जनवरी 2019 को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लागू किया था। एक जनपद एक योजना में प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर एक जनपद की एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया था। उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने नई डिजाइन के साथ, तकनीक के साथ जोड़ते हुए उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाने, बाजार से उसे जोड़ने और वह वैश्विक मंच पर भी एक स्थान प्राप्त कर सके, उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का कार्य किया था। आज उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के तो बैकबोन बनी है, बल्कि मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज पूरे देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बैकबोन भी बनी है। उसकी रीढ़ की हड्डी बनकर के आज कार्य कर रही है और आज हर राज्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर सम्मान तो दिलाया ही है, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी स्थापित किया है। अभी यहां पर हमारे निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंदी जी किसी बात को कह रहे थे कि कभी केवल 17 के पहले 17-18 तक भी उत्तर प्रदेश में केवल 86,000 करोड़ रुपए का निर्यात हम कर पाते थे और इस वर्ष यह लगभग 2.25 लाख करोड़ का होने जा रहा, 2.25 लाख करोड़ का। आप मुरादाबाद में जाइए, आप अलीगढ़ में जाइए, आप भदोही में जाइए, आप वाराणसी में जाइए, आप मेरठ में चले जाइए, आप फिरोजाबाद में चले जाइए, आप कानपुर, आगरा, कौन ऐसा जिला है जिससे एक्सपोर्ट न हो रहा हो। और ये आपकी पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापित हुए हैं और आपकी इस ताकत का एहसास देश और दुनिया को तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगने पर वापस आए थे। उस दौरान जब हमने आह्वान किया था तो 40 लाख देश के अंदर और दुनिया के अंदर चिंता थी, कहां जाएंगे 40 लाख लोग। मैंने कहा लगता है आपको अभी उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में एमएसएमई यूनिट में सब खप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी ने, किसी ने एक, किसी ने 2 लोगों को अपनी आज जगह दी और 40 लाख लोगों को रातों रात प्रदेश के अंदर कार्य भी मिल गया। यह हमारी ताकत है और आपकी यही ताकत है जो आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम मानते हैं कानून का राज हो, ये पहली प्राथमिकता है। शासन नेक नियति से कार्य करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, लेकिन इस सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर भी हो और उत्तर प्रदेश में आप जैसे उद्यमियों ने उसको स्थापित किया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक नए यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति कहां से प्रारंभ होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश ही इस क्रांति का जनक बनेगा।
इसको लीड उत्तर प्रदेश करेगा और उसके लिए आपकी ताकत ने, जो आपने यहां पर अलग अलग माध्यमों से एमएसएमई उद्यमियों ने, हमारे निर्यातकों ने जो कार्य किया है, आज यहां पर इसलिए 20 उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों को और 35 उत्कृष्ट निर्यातकों को यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। 51 बुनकरों को भी संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप समझ सकते हैं, संत कबीर से इनका नाम जुड़ा हुआ है। संत कबीर का लालन पालन भी एक जुलाहा ने किया था, और ये भी हमारी ताकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा अनुमान है कि 2.5 से 3 लाख परिवार केवल बुनकरी के कार्य में जुड़े हुए हैं, और बुनकरों के लिए, पावर लूम लगाने वालों के लिए प्रदेश सरकार ने विद्युत के फ्लैट रेट के लिए भी एक अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत शीघ्र हम उसकी घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे इस परंपरागत कार्य को हम आगे बढ़ा सकें और प्रवर्तमान प्रतिस्पर्धा में इनकी कला को किसी का ग्रहण न लगे। हम इसे अच्छी डिजाइन के साथ जोड़ेंगे, इन्हें अच्छी तकनीक देंगे, लेकिन साथ साथ सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन देने के साथ साथ इन्हें स्वयं भी खड़ा होने की तैयारी करनी चाहिए, ताकत उतनी विकसित करनी चाहिए, और सरकार इसीलिए आपके साथ खड़ी है। इन कार्यक्रमों को इसलिए सरकार आगे बढ़ा रही है। आज इसी के साथ यहां पर पूरे प्रदेश भर में 75,000 विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को भी टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें 600 लोगों को तो आज यहां 1400 लोगों को लखनऊ में, जिनमें 600 को यहां पर उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में कार्य चल रहा है। अलग अलग कार्य हैं इसमें। जैसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से एमएसएमई की भूमिका है, ऐसे ही एमएसएमई के साथ साथ समाज के लिए हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। समाज की धुरी हैं, इसमें राजमिस्त्री भी हैं, इसमें धोबी भी है, इसमें मोची भी है, इसमें हलवाई भी है, इसमें दर्जी भी है, इसमें कारपेंटर भी है, इसमें वह जो जिसके बगैर हमारी दिनचर्या, जीवन की व्यवस्था, जीवन चक्र चल ही नहीं सकता, ये सब उसकी धुरी है। और जीवन चक्र की धुरी होने के नाते इन्हें सम्मान देने का कार्य, लगभग 16 ऐसी कैटेगरी प्रदेश सरकार ने तय की है, और इन्हें आज यहां पर सम्मान देने का कार्य टूल किट के माध्यम, प्रशिक्षण के उपरांत एक सर्टिफिकेट और टूल किट उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी को प्रदेश भर में जो हमारे 75,000 विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगर आज टूल किट प्राप्त कर रहे हैं, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं। अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको एक खिचड़ी बनाने की बजाय विश्वकर्मा श्रम सम्मान को थोड़ा अलग करना चाहिए था, और इनको बैंकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ टूल किट, और टूल किट के साथ इनको बैंकों के साथ भी जोड़े। बैंक इन्हें लोन दे, एक नाव चौराहे पे बैठ करके, जमीन पे बैठ के क्यों पाल बनवाएगा? अपना सैलून खोले, पैसा दे, सरकार उसको पैसा देगी, सब्सिडी देगी, सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी, और वह अपना अच्छा सैलून खोले। एक दर्जी किसी टीन के शेड पे, किसी दुकान के बाहर आकर के क्यों अपनी टेलरिंग का कार्य करेगा? वो अपना अच्छा शोरूम क्यों नहीं खोल सकता? बैंक उसे लोन दे, ब्याज पर सरकार सब्सिडी दे, और फिर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार करे। उत्तर प्रदेश को हम
रेडीमेड गारमेंट का एक हब बना सकते हैं। हमारा राजमिस्त्री, हमारा कारपेंटर क्या किसी से कम है? किसी से कम नहीं है। आप जाइए ना सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, इनकी हाथ की कला को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि वाह, अगर इन्हें प्रोत्साहित किया गया होता, पहले से प्रोत्साहित किया गया होता तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए हमें यहां पे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना पड़ेगा एमएसएमई की दृष्टि से, इन कारीगरों की दृष्टि से, और हर जनपद में निर्यात प्रोत्साहन के केंद्र विकसित करते हुए इन्हें हर दिशा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह सबसे अच्छा अवसर है जब एमएसएमई भी है, हमारे निर्यातक भी हैं, एमएसएमई उद्यमी, निर्यातक और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगर। इस अवसर पर बैंकर्स को भी बुलाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो अभी केवल 54 से 55% है, इसे 65% तक पहुंचाने की आवश्यकता है पहले चरण में, जिससे उत्तर प्रदेश का पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर लगे, सस्ते दाम पर लोन मिले और अपने छोटे उद्यमियों के लिए, एमएसएमई उद्यमियों के लिए, कारीगरों के लिए हम जो इंटरेस्ट है उसमें सब्सिडी दें, सहयोग करें, सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमें कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनेगा। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में नए पैकेजिंग इंस्टीट्यूट के साथ, नए डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के साथ, बैंकर्स की इन लोगों के साथ हर जनपद में बृहद स्तर पर बैठकें हों और एमएसएमई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सीडी रेशियो को 65% तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जिन 20 उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों को, 35 उत्कृष्ट एक्सपोर्टर्स को और 51 बुनकरों को संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन्हें प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। विभाग को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। ओडीओपी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कारीगरों की मेहनत को सराहा और यूपी निवेश को बेहतरीन गंतव्य बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में जो माहौल बदला है, जिसकी वजह से निवेश बढ़े हैं और निवेश की वजह से यहां पर लोगों को रोजगार भी